अस्सलाम वालेकुम। हम फॉरेक्स की एक वेबिनार और कोर्स सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसमें स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी को कंप्लीट एजुकेट किया जाएगा फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल कि वो किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं या फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। और अगर वो न्यू कमर हैं जिनको कोई भी किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं है तो हम उनको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ये पूरी एक वेबिनार सीरीज़ होगी, ये पूरी एक कोर्स सीरीज़ होगी। इसके अंदर काम कैसे करना है, ये कब कब होगी, इस पूरी वेबिनार सीरीज़ के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से अगर आप लोग बिल्कुल न्यू कमर हैं, आप लोगों को आइडिया है तब भी, और इवन अगर आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है फॉरेक्स इंडस्ट्री का, स्टॉक्स इंडस्ट्री का, क्रिप्टो इंडस्ट्री का, तो हम लोग आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। आप लोग अगर इस इंडस्ट्री को जानते हैं या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस भी हम लेंगे। आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रपोज करेंगे, उनके आंसर भी करेंगे, उनके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करेंगे। और इसके साथ साथ इस वेबिनार सीरीज़ के एंड के ऊपर एक लाइव सेशन भी इंशाल्लाह हम रखेंगे जिसमें हम लाइव ट्रेड करके आप लोगों को दिखाएंगे। और उस लाइव ट्रेड के सेशन के अंदर हम आप लोगों के लिए स्पेशल एयर ड्रॉप्स भी रखेंगे। तो ये एजुकेशनल वेबिनार सीरीज़ स्पेशली एक्सक्लूसिव है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें स्पेशली आपका भाई शफीक जाफरी ही आप लोगों को पढ़ाएगा और जिसके अंदर वेबिनार्स के डिफरेंट स्केड्यूल्स होंगे। ये सारी डिटेल्स, इसमें रजिस्टर कैसे करना है, इसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट कैसे करना है। और ये सबसे जो मज़े की बात है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। इसमें कोई आप लोगों ने चार्जेस नहीं पे करने, कोई किसी को पैसे नहीं देने। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप लोगों के लिए मैनेज की गई है, आप लोगों के लिए ये सारी सेटअप की गई है, ठीक है। तो इस प्रोसेस की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, जिनको फॉरेक्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनको मैं हल्का सा एक इस मार्केट का, इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब बड़े ही आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉरेक्स असल में है क्या। फॉरेक्स दो अल्फाज को मिला के बना है, फॉर से मुराद फॉरेन, एक्स से मुराद एक्सचेंज। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ चलें कि जब आप लोग पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने लगते हैं तो आप लोगों को क्या रिक्वायर्ड होता है। जाहिर सी बात है, वीज़ा पासपोर्ट के साथ साथ आप लोगों को जिस कंट्री के अंदर जा रहे हैं उस कंट्री की करेंसी भी चाहिए होती है। एज एन एग्जाम्पल, आप यहाँ से पाकिस्तान से यूएसए जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या चाहिए होंगे, डॉलर्स चाहिए होंगे। अब आपको वो डॉलर्स मिलेंगे कहाँ से। जाहिर सी बात है, आपके जिस शहर में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कराची, लाहौर, जहाँ पे भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सचेंजर बैठे होते हैं, ठीक है। एक्सचेंजर्स की मार्केट होती है। आप एक्सचेंजर के पास जाते हैं, आप PKR पाकिस्तानी रुपीज़ देते हैं और उनसे क्या USD ले लेते हैं, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर, एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर आपको बताते हैं कि भाई आज डॉलर 280 रुपये का है। आप लोग पैसे देते हैं, 280 रुपये के हिसाब से डॉलर ले लेते हैं। अब ये जो आपने एक्सचेंज किया, ये जो आप लोगों ने एक्सचेंजर को PKR दे के उससे USD लिया, तो ये आप लोगों ने फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया। दी PKR, ली आप लोगों ने USD। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो इस ट्रेड का पेयर क्या बनेगा, इस ट्रेड का पेयर बनेगा USD/PKR, ठीक है। अच्छा, जब आप लेने गए थे तो आप लोगों को 280 रुपये का एक डॉलर मिला। आप लोग गए USA, घूमे फिरे, वापस आए, आप लोगों के पास कुछ USD बच गए, ठीक है, कुछ डॉलर बच के। जब आप पाकिस्तान के अंदर वापस आए, आप पाकिस्तान के अंदर दोबारा डॉलर नहीं चलते, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपने वही जो डॉलर्स हैं उनको PKR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोबारा से आप जाएंगे एक्सचेंजर के पास, जाके अपने डॉलर बेचेंगे। लेकिन जब आप लोग बेच रहे हैं तो उस वक्त वो आप लोगों से ले रहा है 290 रुपये के हिसाब से। मतलब उसने $1 लिया आपसे और डॉलर के बदले में आप लोगों को 290 रुपये दे दिए। जब आप लोगों ने डॉलर लिया था तो आपको 280 रुपये का पड़ा था। तो मतलब कि आपके USA से पाकिस्तान आने तक डॉलर मज़ीद महंगा हो चुका था 10 रुपये। तो इसके अंदर ये जो 10 रुपये का डिफरेंस है ना, ये 10 रुपये का डिफरेंस आप लोगों का प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो भाई पाकिस्तान के अंदर हम रह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर हम USD PKR के अंदर तो हम एक्सचेंजर से जाके भी परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, बेच सकते हैं, तो हमें फॉरेक्स की क्या ज़रूरत है। तो भाई फॉरेक्स की इसलिए आप लोगों को ज़रूरत है, और जो लोग फॉरेक्स करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो एक जगह पे बैठ के दुनिया के हर पेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने शुरू में समझाया कि इसका पेयर बनेगा USD/PKR, USD और PKR का बनेगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं कैनेडियन डॉलर और US डॉलर का ट्रेड करूं, तो क्या आप कनाडा जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर का बैठ के ट्रेड करूं, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तान में बैठ के, अपने घर में बैठ के आप लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर और अमेरिकन डॉलर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कैनेडियन डॉलर अमेरिकन डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। इवन आप डिजिटली बैठ के अपने घर में बैठ के गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं, महंगा हो तो वो भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा फॉरेक्स ट्रेडिंग का आइडिया हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मतलब कि बात आ जाती है, लोगों के जहन में ये बात आती है कि यार डॉलर की कीमत में इतना तो इजाफा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई 280 का हुआ तो मैक्सिमम 282 का चला जाएगा, ठीक है, या मैक्सिमम 278 पे आ जाएगा, या बहुत हद मारी कोई बहुत ही बुरे खुदा ना खास्ता मुल्क के हालात हो जाए तो 290-95 पे चला जाता है। तो भाई ये तो बड़ी 2-4 रुपये के प्रॉफिट के लिए इतनी खजल ख्वारी कौन करे। तो भाई 2-4 रुपये की खातिर ये लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करते हैं। और यहाँ पे तो फिर थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप लोग कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर को देखें तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और उसके बाद अमेरिकन डॉलर को देखें तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी कम आती है। तो यार ये लोग 1-2 रुपये के प्रॉफिट के पीछे ये काम इतनी ख्वारी क्यों काटेंगे, फॉरेक्स के ऊपर क्यों आएंगे। 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को। पहली जो वजह जिसकी वजह से प्रेफर किया जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग को, वो जस्ट ये कि फॉरेक्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती। आप लोगों का पैसा सेफ रहता है, रिस्क फ्री रहता है, या रिस्क मिनिमाइज़ हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ सुने, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? 18-19 हज़ार डॉलर पे था। आज बिटकॉइन 1,11,000 डॉलर पे है। मतलब उसकी प्राइस क्या हुई? 5x बढ़ गई। ठीक है, सेम एज इट इज़ जब लास्ट बुल रन आया था तो बुल रन में बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? 69,000, और 69,000 से क्रैश होकर 16,000 पे चली गई। तो फिर 5x डाउन भी हो गया था उस वक्त। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। अगर आप लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर रिस्क फ्री ट्रेड करते हैं तो ये एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो बहुत ज़्यादा रिस्क फ्री मार्केट है। मतलब कि इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है अगर आप लोग थोड़ा सा सेंसिबली ट्रेड करते हैं और अपनी लॉट को, अपनी ट्रेड को थोड़ा तरीके से मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, तो पहली वजह यह है कि इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है। दूसरी वजह जिसकी वजह से लोग इस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो वजह होती है लेवरेज। अब लेवरेज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैं आसान अल्फाज में ब्रीफली आप लोगों को समझा देता हूँ कि लेवरेज क्या चीज़ होती है। भाई आप लोगों के पास टोटल 300 रुपये थे, 300 रुपये से $1 आता है, $1 ही आता है ना, लेकिन आप लोगों को 300 के बदले $10 मिल गए, तो आप लोगों ने 10x की लेवरेज आपको मिल गई। तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो वो $10 के हिसाब से होगा। तो सुनने में, देखने में, प्रॉफिट देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है कि पैसे $1 के थे, मिल $10 के, प्रॉफिट भी हो रहा है तो $10 के हिसाब से हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को लॉस भी उन्हीं $10 के हिसाब से होगा। और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $1। तो फिर क्या होगा? फिर आप लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, आप लोग मार्केट से ब्लो आउट हो जाते हैं। आप लोग मतलब कि आपका वैलेट जो है वो वॉश आउट हो जाता है, आपका वो जो $1 होता है वो भी जाता रहता है। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटजीज हम आगे जाके सीखेंगे जब हम प्रॉपरली ट्रेड करेंगे, अपने लॉट साइज़ को डिफ़ाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं लेवरेज को डिफ़ाइन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन बताने के बेसिक वजह ये थी कि ये 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं। एक, अपना एसेट सेफ लेके चलना चाहते हैं, दूसरा जो रिस्क टेकर्स हैं वो यहाँ पे बड़ी लेवरेज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी वेबिनार सीरीज़ के ऊपर कि हम इस वेबिनार सीरीज़ के अंदर क्या सीखने चाहेंगे। होप सो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि भाई फॉरेक्स असल में है क्या। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आएँ तो ये इस पेज का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये जहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग ये ट्विटर पे देख रहे हैं तो आप लोगों को ट्विटर पे लिंक मिल जाएंगे, आप लोग टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारा वेबिनार जो है पहला 29 तारीख को होगा, फिर 5 तारीख को, 12 तारीख को, 19 तारीख को, और फिर जो लास्ट वेबिनार होगा वो होगा हमारा 26 तारीख को। ठीक है, 26 जून को। ओके, तो मतलब कि 29 मई को पहला होगा और 26 जून को हमारा लास्ट वेबिनार होगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोग रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? ये लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे, आप लोगों को रजिस्टर हियर का बटन नज़र आएगा,
इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप लोगों को अपकमिंग वेबिनार्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, देखें जैसे फॉर एग्जांपल 29 को ये जो अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास वेबिनार होगा, इसमें सिंपली आप लोग अगर लर्न मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर का बटन नजर आएगा। रजिस्टर के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना फुल नेम, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर देना है और सिंपली नेक्स्ट करके आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, अब जो सेकंड वेबिनार है उसके लिए भी सेम टू सेम आप लोगों ने ऐसे करना है। ठीक है, दूसरे वेबिनार के लिए भी यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने लर्न मोर के ऊपर आ जाना है और आके आपने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये सारे आप लोगों को टॉपिक्स बताए जाएंगे कि भाई किस टॉपिक के ऊपर कौन सा वेबिनार होने के लिए जा रहा है। यहाँ पे भी सिंपली आप लोग आएंगे, रजिस्टर करेंगे। हर वेबिनार के लिए आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर लाजमी से कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इस वेबिनार के अंदर 5 क्लासेस होंगी। ठीक है, सबसे पहली जो क्लास आप लोग अभी देख रहे हैं उसके अंदर ब्रोकर ओवरव्यू, मार्केट अपडेट्स और वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ये आज हम आगे जाके अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में क्या होगा, ब्रोकर सिलेक्शन होगा, स्प्रेड क्या चीज़ होती है, फीस क्या चीज़ होती है, फीचर्स क्या चीज़ होते हैं, इसी के अंदर वो लेवरेज वगैरह जो मैं आप लोगों को बता रहा था, वो सारी चीज़ें हम 5 जून वाले वेबिनार के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट के अंदर हमारे पास आएगा बिल्डिंग आर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह कंप्लीट समझाया जाएगा। 19 जून का जो है उसके अंदर MT5 फॉर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग अ कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, MT5 का आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ समझाया जाएगा कि भाई एक्चुअली MT5 क्या है, MT5 पे काम कैसे करते हैं, उसमें क्रिप्टो कैसे करते हैं और उसके अंदर फॉरेक्स कैसे करते हैं। ठीक है, एडवांस क्रिप्टो CFD स्ट्रेटजीज एंड MT5 इंटीग्रेशन, ये हमारी लास्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम ये आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक लाइव सेशन और करूँगा, वो टोटल लाइव होगा। ठीक है, मतलब कि हम YouTube पे लाइव कर लेंगे या Facebook पे या कहीं पे। ठीक है, हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम लाइव ट्रेड करेंगे। वो जितना मर्जी लंबा सेशन हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन वो कंप्लीट लाइव होगा और उसके अंदर लाइव ट्रेड होगा और उस लाइव ट्रेड के अंदर ही आप लोगों के लिए मुख्तलिफ गिव अवेज भी होंगे। एक और चीज़, यहाँ पे सबसे नीचे आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनको ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, उन्हीं लोगों को इजाज़त होगी जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आप लोगों की एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी। आप लोग खुद आपस में भी एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं और उसके साथ साथ हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी एनालिसिस शेयर कर सकते हैं, सिग्नल्स शेयर कर सकते हैं, अपडेट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो लाजमी से आप लोगों ने ये तमाम सोशल मीडिया जो है ज्वाइन कर लेने हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ग्रुप लाजमी से ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप लाजमी से ज्वाइन करना है। ओके हो गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मुख्तलिफ दुनिया के पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं या मुख्तलिफ दुनिया के एसेट्स या स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब हम कैसे ट्रेड करेंगे, जाहिर सी बात है मैं तो इधर बैठा हूँ, तो भाई कोई ना कोई तो एक ऐसा मीडियम होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो मुझे अलाउ करेगा पाकिस्तान में अपने रूम में, अपने स्टूडियो में बैठे हुए मैं दुनिया के किसी भी स्टॉक्स के अंदर अपना पार्टिसिपेट करूँ या उसके शेयर्स खरीदूँ। ये जो प्लेटफॉर्म होता है, ये जो मीडियम होता है, इस मीडियम को कहा जाता है ब्रोकर। मैं ट्रेडर हूँ, मैं ब्रोकर को यूज़ करूँगा और ब्रोकर मुझे शेयर्स परचेज़ करके देगा दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने से, दुनिया की जिस मर्ज़ी कंपनी का मैं चाहूँ। ठीक है, मैं ट्रेडर हूँ, ये ब्रोकर है। जब मैं सेल करना चाहूँगा तो ये ब्रोकर मुझे दुनिया के किसी भी शेयर के अंदर जो मैंने लिया हुआ था, ये शेयर मुझे सेल आउट करके देगा। दुनिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है और जो मेरा फेवरेट ब्रोकर है वो है हमारे पास PrimeXBT। ठीक है, PrimeXBT को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, सिंपल सी बात है भाई कि इसके अंदर मुझे एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिल जाती है। स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, CFDs भी मिल जाती हैं, फ्यूचर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और उसके बाद जो इनका एजुकेशनल सेक्टर है, इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही जो ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल एजुकेशन दे रहे हैं, साथ में एनालिसिस भी आप लोगों को नेक्स्ट लेवल दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे यार अच्छा खासा काम किया है इन्होंने बिगिनर लेवल को सपोर्ट करने के लिए, बिगिनर लेवल को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, तो इनके होम पेज पे, इनके लैंडिंग पेज के ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं कि ये किस किस चीज़ में हमें अलाउ करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर एक एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड ब्रोकर बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तमाम स्टॉक्स, फॉरेक्स, तमाम मार्केट्स उन्होंने एक ही ब्रोकर के अंदर हमें अवेलेबल कर दी हैं। FX, फॉरेक्स एंड CFDs, उसके बाद बाय क्रिप्टो, क्रिप्टो फ्यूचर्स और कॉपी ट्रेडिंग।
सब कुछ आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। और जाहिर सी बात है, आप लोग जिस भी ब्रोकर के साथ काम करेंगे वो आप लोगों को हर ट्रेड के ऊपर, हर लॉट के ऊपर आप लोगों को फ़ीस तो चार्ज होती है, चाहे आप लोग दुनिया के किसी भी ब्रोकर के साथ काम करें। लेकिन इस ब्रोकर का एक सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब आप लोगों का ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग बैलेंस की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज़ डिफरेंट, बैलेंस इज़ डिफरेंट, ठीक है। कि जब आप लोगों का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिप्टो के अंदर 30 दिन का वॉल्यूम अगर आप लोगों का 5 मिलियन का हो जाता है, जो कि बड़े, मैं फिर बता रहा हूँ, वॉल्यूम इज़ डिफरेंट एंड डिपॉजिट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ये मैं आप लोगों को आगे जाके समझा दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो क्रिप्टो में अगर आप लोगों का वॉल्यूम 5 मिलियन हो जाता है या फॉरेक्स और CFD के अंदर 45 मिलियन हो जाता है तो आप लोगों को VIP 1 मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के लिए फ़ीस में बहुत डिस्काउंट हो जाता है। और फिर VIP 2 के अंदर 25 मिलियन या यहाँ पे 90 मिलियन, तो यहाँ पे आप लोगों को VIP 2 मिल जाता है, मज़ीद आप लोगों की फ़ीस कम हो जाती है, मतलब कि लोएस्ट फ़ीस भी आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग, रेगुलर फ़ीस तो चल रही है, ठीक है, लेकिन जब VIP 1 होता है तो 25% डिस्काउंट, और जब VIP 2 होता है तो आप लोगों की फ़ीस में 40% डिस्काउंट। क्या बच जाता है पीछे फ़ीस में? यह है फ्यूचर्स के लिए। और यहाँ पे आप लोग आएँ ट्रेडर्स सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे VIP 1 में 25%, VIP 2 के अंदर 50% आप लोगों को फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो फीस तकरीबन के ना होने के बराबर ही है। तो चले जनाब, चलते हैं सिंपली रजिस्टर की ऑप्शन के ऊपर, रजिस्टर करते हैं। इसके ऊपर हम अपना न्यू अकाउंट, ओहो, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हुआ है। मैं इसको ज़रा, ये वेरीफाइड अकाउंट है मेरा, मैं इसको ज़रा लॉग आउट करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को रजिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बता देता हूँ। बाकी बिल्कुल सिंपल से हैं, आप लोग खुद भी कर लेंगे। रजिस्टर लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग सिंपली इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने अपना ईमेल देना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड देना है और साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो साइन इन हो जाने के बाद आप लोगों ने सिंपली जो काम करना है, अपनी KYC कर लेनी है, अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है, ठीक है। आप लोगों को डिपॉजिट भी करने लगेंगे तो आप लोगों को उससे पहले कहेगा कि भाई अपनी KYC कर लो। KYC इज़ वेरी सिंपल, आप लोगों ने जस्ट अपने ID कार्ड की फ्रंट और बैक और उसके बाद अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर हम डिपॉजिट सेक्शन के ऊपर आते हैं तो डिपॉजिट सेक्शन के अंदर चेक करें कि इन्होंने कितने मज़े की यहाँ पे फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। कि भाई अगर आप लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आप लोगों के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे क्लिक करें। पाकिस्तानी लोकल बैंक भी है, जैज़ कैश भी है, ईजी पैसा भी है, बाइनांस पे भी है और उसके बाद नेटेलर भी है, ठीक है। तो इसमें किसी भी पेमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ पे आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सुकून से, सेफ तरीके से और विदाउट एनी चार्जेस। यहाँ पे ये देखिए मेरा वैलेट है। अब वैलेट के अंदर मेरे पास अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे पड़े हुए हैं। वैलेट के साथ आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट्स नज़र आते हैं, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पे देखें मेरे पास PX ट्रेडर अकाउंट, मतलब कि PX कहते हैं, PrimeXBT, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज़ें बोलूँगा तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। PX ट्रेडर अकाउंट के अंदर अभी कुछ नहीं है। एक होता है मेन वैलेट, मेन वैलेट के आगे ये मेरे पास डिफरेंट वैलेट है, PX का, क्रिप्टो फ्यूचर्स का और उसके बाद यहाँ पे देखें मीटा ट्रेडर 5 का, ठीक है। अब मैं अपने मेन से जितने चाहूँगा इनके अंदर पैसे डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार बल्कि जब आप लोग ओपन करेंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को ये सारे अकाउंट्स नज़र ना आए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखिए न्यू अकाउंट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों से पूछ लेगा भाई कौन सा अकाउंट, क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर के मैंने किए हुए तो फ्यूचर का यहाँ पे शायद ना आए मेरे पास, लेकिन आप लोगों के पास आएगा। तो यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर क्लिक किया, कंटिन्यू किया तो PX ट्रेडर का अकाउंट ओपन, मीटा 5 पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, मीटा 5 का ट्रेड ओपन, अकाउंट ओपन, ठीक है। तो सिंपली तरीके से आप लोगों के हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से मैं अपने मेन वैलेट से पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। ट्रांसफ़र के ऊपर नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर लेके जाऊँ, ट्रेड लगाना सिखाऊँ, ट्रेड के ऊपर हम बातचीत करें, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी होती हैं। कहीं पे भी ट्रेड करने के लिए 2 किस्म के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स भी पता होने चाहिए, लेकिन 2 एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एनालिसिस जिसको कहा जाता है उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जिस शेयर के अंदर पैसा डाल रहे हैं या जिस कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं या जिस पेयर के अंदर पैसा डाल रहे हैं या जिस करेंसी के अंदर पैसा डाल रहे हैं या जिस क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं, उसके बैकएंड के ऊपर असल में है क्या, कंपनी कौन सी है, इन्वेस्टर कौन सा है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनका
ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनके आया कोई और भी प्रोडक्ट्स थे, कोई और भी प्रोजेक्ट्स थे, अगर थे तो उनका सक्सेस रेशो कितना था, उनका फेलियर रेशो कितना था, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, हमें कैसे पता लगेंगी। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, यहीं पे ही आप लोगों को सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा एनालिसिस जो इसके अंदर होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, सिंपली आप लोग पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, चार्ट्स को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक अपना नेक्स्ट ट्रेड जो होता है वो सेटअप करते हैं या सजेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो एक स्टडी होती है प्रॉपर पैटर्न्स की, चार्ट्स की, कैंडल्स की। वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। बहुत ही आसान है अगर आप लोग ध्यान से और वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो। चलें, जब आप लोग अपने डैशबोर्ड पे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ना एक मोर की ऑप्शन नज़र आएगी। सिंपली मोर के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मार्केट रिसर्च की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। PrimeXBT ने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बना के रखी हुई हैं। टाइम टू टाइम अपडेट भी PrimeXBT ही आप लोगों को देता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो भाई हर लेटेस्ट अपडेट जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। हर लेटेस्ट अपडेट, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, उसके बाद टेस्ला में क्या चल रहा है, उसके बाद एप्पल में क्या चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में क्या चल रहा है, तमाम अपडेट्स यहाँ पे जो लेटेस्ट जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ना कि आप लोगों को कुछ बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आप लोगों को यहीं पर बताता हूँ कैसे आप लोगों ने सीखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने लर्न एंड रिसर्च के सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोग आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, प्राइस चार्ट। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो भी मेजर पेयर्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो के हैं, चाहे वो फॉरेक्स के हैं या स्टॉक्स के हैं, वो मेजर पेयर्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगे और डायरेक्टली यहीं से भी जाके आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इथेरियम चल रहा है, GBP USD चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, ठीक है, गोल्ड USD चल रहा है। ये सारे यहाँ पे आप लोगों को मेजर पेयर्स भी दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये देखें एसेट वाइज भी यहाँ पे आप लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सारे एसेट यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये देखें 9 पेज तक, जिसको चाहें ये देखें ट्रेड नाउ की ऑप्शन है। ट्रेड नाउ के ऊपर फॉर एग्जांपल ये है, इसके ऊपर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आप लोगों का ट्रेडिंग इंटरफेस खुल जाएगा। आप लोग जाके उसको ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे लर्न एंड रिसर्च के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इकोनॉमिक कैलेंडर नजर आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखें बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं, स्पेशली उन मार्केट्स के डाटा, उन कंट्रीज़ के डाटा जो मार्केट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक US की मार्केट है, सबसे दुनिया की बड़ी जो मार्केट्स हैं, न्यूयॉर्क मार्केट, लंदन मार्केट, टोक्यो मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो मार्केट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपली जो आ जाता है CPI डाटा आ जाता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आ जाता है, जॉब्स का डाटा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं, किस दिन आती हैं, कैसे आती हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। अब हमें तो नहीं पता होता इन चीज़ों का कि भाई CPI डाटा नेक्स्ट कब रिलीज़ होना है, अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब डाटा कब रिलीज़ होना है, या बाकी डाटा जो मार्केट में इन्फ्लुएंस करना है कब रिलीज़ होना है। तो वो हमें इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने लाजमी से स्टडी करना है, इसको आप लोगों ने लाजमी से देख लेना है इकोनॉमिक कैलेंडर को। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आए तो एजुकेशनल आर्टिकल्स पढ़े हैं, या भी आप लोगों ने देख लेना है। सबसे नीचे है ट्रेडिंग ग्लॉसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू कमर्स के लिए ये स्पेशली है कि देखें आप लोग आते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि यार बुलिश का क्या मतलब है, बेरिश का क्या मतलब है, सपोर्ट का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है। यहाँ पे A से लेके Z तक जो टर्म्स यूज़ होती हैं क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या स्टॉक्स में, जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया कि भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखें जो आसान है, ऑल टाइम हाई डेफिनेशन, ठीक है। अभी बिटकॉइन ने अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस टच की है, 1,11,000 समथिंग, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई का क्या मतलब है, ATH भी उसको कहते हैं। अब नया बंदा यार ये ATH क्या होता है, ठीक है, या ऑल टाइम हाई क्या होता है, उसकी सारी डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। एयर ड्रॉप क्या होता है, यहाँ पे सारी डेफिनेशन पड़ी हुई है। ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, यहाँ पे सारी डेफिनेशन पड़ी हुई है। मतलब कि जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड टर्म्स होती हैं A से लेके Z तक वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक बार आप लोगों ने
सरसरी सी नज़र इसके ऊपर भी मार लेनी है अगर आप लोग बिगिनर हैं तो चलें अब हम जाते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक मेन वैलेट है, उस मेन वैलेट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे PX ट्रेडर अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं, फ्यूचर्स में भी नहीं है, MT5 पे भी नहीं है। तो सिंपली मैं अपने मेन वैलेट से ट्रांसफ़र करूँगा। क्या $, कितने पड़े हैं उसके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पड़े हैं। किसके अंदर? यहाँ पे मैं PX ट्रेडर अकाउंट, और कितना पैसा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं $20,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरे मेन अकाउंट के अंदर कितने $80,000 पड़े हैं, और उसके बाद मेरे PX ट्रेडर अकाउंट है उसके अंदर मेरे पास $20,000 पड़े हैं। ठीक है, चलें यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे पैसे पड़े हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे देखें मुझे ट्रेड की ऑप्शन नज़र आ रही है, मैं ट्रेड की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। इस साइड पे आप लोग देखेंगे ये ऑल मार्केट है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सारे पेयर्स जितने भी मार्केट के अंदर होते हैं सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, स्पेशली आप क्रिप्टो चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्रिप्टो के पेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, फॉरेक्स चाहते हैं, फॉरेक्स के पेयर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और ऑल मार्केट्स पे क्लिक करेंगे तो सारी मार्केट्स यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ठीक है, इस वक्त मेरे सामने जो ओपन है वो BTC USD का चार्ट है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी पोजीशन भी ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लोगों ने समझने के हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें गायब हों, आपको नज़र ना आए। जैसे ये पोजीशन, अभी एक पोजीशन ओपन है, साइड पे आप चाहते हैं मुझे साइड पे इसी तरीके से साथ नज़र आए, इस साइड पे मुझे मार्केट्स नज़र आएँ, और उसके बाद चार्ट्स, ट्रेडिंग हिस्ट्री, ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास चार्ट है बिटकॉइन का। यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल है। इसके इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लें आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो आप लोगों के सामने कैंडल्स की टाइप्स हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स, मतलब कि आप लोग चाहते हैं कि बार की शक्ल में आए, आप लोग चाहते हैं कि लाइन की शक्ल में आए, इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कैंडल्स की शक्ल में है तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए टूल्स दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके ट्रेंड लाइन हो जाती हैं, उसके बाद आपके रेक्टेंगल्स हो जाते हैं, आपके ट्रेंड चैनल हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलें यहाँ पे इसका भी हम यूज़ करना सीख लेंगे। सबसे पहले हम अपनी पोजीशन ओपन, मतलब कि ट्रेड लगाना सीखते हैं। मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ इस जगह। ठीक है, अच्छा चलें अब यहाँ पे हम समझें कि इस वक्त यहाँ पे मार्केट चल रही है, ये इस जगह पे। आप लोगों का ख्याल है कि भाई यहाँ से या हमने टेक्निकली इसको एनालाइज़ किया, फंडामेंटली एनालाइज़ किया, हमें अभी जो नेक्स्ट नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। अब यहाँ से अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो हम प्रॉफिट बनाने के लिए बाय लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो प्रॉफिट बनाने के लिए हमें बाय को चूज़ करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई नहीं यहाँ से मार्केट ने मज़ीद नीचे ही जाना है तो आप लोगों ने प्रॉफिट बनाने के लिए सेल को चूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो ऑलरेडी एक पोजीशन है इसको मैं ज़रा क्लोज़ कर लूँ। क्लोज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे असल में मेरा थोड़ा सा लैपटॉप की स्क्रीन ऐसी है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा छोटा हो जाता है, तो मैं इसको क्लोज़ पोजीशन कर देता हूँ। ठीक है, कंफर्म करता हूँ, पोजीशन क्लोज़ हो गई, और दोबारा से मैं इसको उठा के इस साइड पर ले आता हूँ। 0.1 की यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा। अब 0.1 कितना होता है, 0.1 होगा, यहाँ पे एक डॉट आगे कर दें, डेसिमल आगे कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा 10,859। ठीक है, 10,859 रुपये का मेरा ट्रेड लगेगा, $59 का मेरा ट्रेड लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, सेंड ऑर्डर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से एक बार कन्फर्मेशन मांग रहा है। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट एकदम से गिरने लग गई है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मार्केट गिरने लग गई है। अच्छा अब देखें यहाँ पे, ये देखें मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। यहाँ पे मुझे $5 का लॉस है, क्योंकि जैसे ही मैंने ऑर्डर लगाया मार्केट के अंदर एकदम से वेरिएशन आई और मार्केट एकदम से नीचे आ गई। कोई बात नहीं, ये भी रिकवरी कर जाएगी। ओके, चलें अब यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि जब मैं ऑर्डर लगाने लगा था तो उसने मुझे कहा था कि भाई स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किधर है। कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं लगाया था कि हो सकता है आप लोग भी लगाना भूल जाएं, तो दोबारा कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों की पोजीशन ओपन है, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे आप लोग डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप लोगों के पास टेक प्रॉफिट है। ठीक है, स्टॉप लॉस भाई कितना नीचे जाए तो भाई मैं इसको स्टॉप लॉस कर दूँ, भाई बस इससे ज़्यादा मैं लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कर देते हैं 300। ठीक है, 1,08,300 से ज़्यादा मैं लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं कहता हूँ जी कि 1,08,900 के ऊपर जब मार्केट आए तो भाई मुझे इतना प्रॉफिट बहुत है, कंफर्म पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक
ठीक है, अभी ये देखें वो हमारा सारा लॉस जो है $1.6 प्रॉफिट में आ चुका है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे अब लोग कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, मैं चाहता हूँ कि यार मैं यहीं पे ही इसको क्लोज़ कर दूँ। तो भाई यही पोजीशन जो है मैंने आपको बताया, मेरे लैपटॉप का थोड़ा सा ऐसा है इंटरफेस कि यहाँ पे मैं इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ, ये इस जगह पे ये मेरी पोजीशन है। इसके एंड पे ये देखिए आप लोगों को क्रॉस का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो अभी मेरी $7 लॉस में चल रही है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट मैं इसको लॉस में ही क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई हमारा प्रॉफिट लॉस कितना, मतलब कि हम किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बस हम ट्रेड क्लोज ही करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं क्लोज पोजीशन पे क्लिक करूँगा, कंफर्म करूँगा, मेरी पोजीशन क्लोज हो गई, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की पोजीशन क्लोज होती है। अब मैं इसको दोबारा से उठा के इस तरफ रख देता हूँ, लेकिन ये मैंने आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए क्लोज की है। आप लोगों ने प्रॉपरली एनालिसिस के साथ आप लोगों ने अपना टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस जो है उसका वेट करना है आप लोगों ने, या कम से कम आप लोगों को एकदम से नज़र आए कि भाई मार्केट के एकदम से सेंटीमेंट्स चेंज हो गए हैं, एकदम से लिक्विडेशन हो रही है, तो उस वक्त आप लोगों का स्टॉप लॉस आपके काम आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है, सेम सेल पे क्लिक करूँगा, कितना जी 0.1 की ही लॉट लगा रहा हूँ, मार्केट पे लगा रहा हूँ, ओके ठीक है 0.1 की लगा रहा हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ से मैं सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे मैं आके अपना स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सारा कुछ सेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं ट्रेड क्लोज करना चाहूँ तो दोबारा से, अभी मैं दोबारा ही लॉस में हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ क्लोज करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो भाई हम प्रॉफिट में आ गए $1 के, तो $1 प्रॉफिट के अंदर मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अपनी पोजीशन ओपन करनी है और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आएँ, अपनी मर्ज़ी का स्टॉक उठाएं, अपनी मर्ज़ी की क्रिप्टो उठाएं, अपनी मर्ज़ी का फॉरेक्स का पेयर उठाएं, जो भी उठाएं सेम प्रोसेस है सबके लिए। ओके हो गया, चलें अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेक्निकली हमारी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहीं पे भी आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है तो ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं। चले, मैंने ज़रा 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग जाएँ तो ये मतलब कि डायगोनल ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं आप लोग, प्राइस लाइन भी बना सकते हैं, टाइम लाइन, रेक्टेंगल, और उसके बाद ट्रेंड चैनल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग आएँ तो ये देखें एक ट्रेंड चैनल बन रहा है यहाँ से लेके ये इस जगह। ठीक है, ये देखें, और फिर उसके बाद दूसरा आप लोग अगर ट्रेंड चैनल देखते हैं तो वो ये इस जगह पे बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ से लेके इस जगह पे ये दूसरा, और यहाँ पे हम एक तीसरा भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने मार्केट ने थोड़ा सा ऑपोजिट बिहेव किया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें समझा लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो आप लोगों को सारी आपकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह सब नज़र आ रही होगी, बल्कि मैं यहाँ पे ना आप लोगों को एक लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे आई मार्केट, ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, यहीं से बाउंस बैक हुई, ऊपर गई, यहाँ पे आई, फिर बाउंस बैक होके ऊपर गई। लेकिन जब यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने बाउंस बैक नहीं किया, मार्केट नीचे चली गई। ओहो, अब क्या होगा? सोचने की बात है ना कि भाई अब क्या होगा। ये तो हमारा जो हमने अपनी तरफ से ये ट्रेंड पैरेलल ट्रेंड लाइन लगाई है, ये तो हमारे साथ धोखा कर गई। ये धोखा नहीं कर गई, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। मार्केट में या ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता तो मार्केट ऊपर निकल जाती, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है तो इस जगह से ब्रेक डाउन होने का ये मतलब है कि भाई सिंपली यहाँ पे अब जिसने आपको बचाना था वो था आप लोगों का स्टॉप लॉस। अगर आप लोगों ने ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। हमारे मुताबिक तो ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट नीचे आगे ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे आप लोगों को बचाता है आप लोगों का स्टॉप लॉस। ठीक है, उसको आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। स्टॉप लॉस को इग्नोर करेंगे आप लोगों ने अपने आप को मार्केट के लिए इजाज़त दे दी कि मार्केट किसी वक्त भी आपको उठा के बाहर फेंक दे मार्केट से। लेकिन अगर आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो आप लोग हमेशा मार्केट के अंदर जिंदा रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करते हैं तो एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी शफीक जाफरी ऑफिशियल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड जस्ट अपलोड की हुई है। वो भी आप लोग देख लें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई हुई हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम वगैरह वगैरह। ओके हो गया, तो अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मैं कितने पैसों से स्टार्टअप लूँ। देखें जी,
आप उतने पैसों से स्टार्टअप लें जितने पैसों का आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट इज़ मार्केट हमारे मुताबिक नहीं चलती, मार्केट हमारे अंदाज़ों के, हमारे तुक्कों के, हमारे दिल, हमारे सेंटिमेंट्स के मुताबिक नहीं चलती, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा उतने पैसे लगाएं जितना आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह की बिल्कुल भी बेवकूफ़ाना हरकतें मत किया करें, स्पेशली क्योंकि मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से मुखातिब हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें होती हैं कि भाई अपनी ज़मीन बेच के, अपने जेवर बेच के, भैंस बकरियाँ बेच के पैसा फॉरेक्स में लगा दिया, ये वो, ठीक है। इस तरह की कोई हरकतें नहीं करते, ठीक है। वो पैसे जिनका रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं, हमेशा उतने ही पैसों से स्टार्टअप लें अपना, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हुआ जी कि क्या मैं $100 से $500 बना सकता हूँ? भाई आप $100 से $1000 भी बना सकते हैं। डिपेंड्स कि आप लोग टेक्निकली कितना चीज़ों को समझते हैं, फंडामेंटली कितना चीज़ों को समझते हैं, ट्रेड किस तरीके से लेते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ तो मैं 2017 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 2017 से लेके 2020 तक ऑलमोस्ट मैं सिर्फ ट्रेडिंग सीखता ही रहा, उसमें मैंने अपना लॉस भी किया, ठीक है। ये बात नहीं है कि लॉस नहीं हुआ, छोटा मोटा मैंने अपना लॉस भी किया, लेकिन 2020 से लेके 2025 तक मैंने अपने पोर्टफोलियो को 10x कर लिया। मैंने तो 100 से समझें कि 100 से 1000 बना लिया, तो 500 तो नॉर्मली बन जाता है। लेकिन डिपेंड्स कि इसके ऊपर आप लोग फोकस कितना करते हैं, इसके ऊपर आप लोग टाइम कितना देते हैं, अपने जज्बात पे कितना कंट्रोल रखते हैं आप लोग, ये चीज़ें सब मैटर करती हैं, ठीक है। तो बाकी $100 से $500 बनाना नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे क्वेश्चन आया हुआ है जी कि सर मैंने $200 मेरे पास टोटल थे, मैं लिक्विडेट हो गया, अब मैं दोबारा ट्रेडिंग नहीं करूँगा। भाई इसमें ट्रेडिंग की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। सिंपली मैं अभी आप लोगों को वो टेक्निकली जब चीज़ें समझा रहा था तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई हमारे मुताबिक यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट नीचे आ गई, तो आपके साथ भी यही हुआ होगा। तो भाई आप लोगों के पास $200 था, तो क्या ज़रूरत थी बड़ी लेवरेज लेने की? और अगर ले भी ली है तो भाई स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे आपने ट्रेड लगाया, आपने कहा था ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, थोड़ी सी नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप सेफ हो गए। 200 था आपके पास, 180 रह गया, 20 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आप सेफ हो गए। मार्केट नीचे आ गई, कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पे मार्केट थी, आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, एकदम से मार्केट इधर आई, आप लिक्विडेट। तो इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, इसमें ट्रेडिंग की कोई गलती नहीं है, इसमें आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं किया। चले, आई थिंक कि फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। बाकी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आने वाले वेबिनार्स के अंदर मज़ीद क्वेश्चंस भी आप लोगों को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर भी करेंगे। अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है आप लोगों ने। जो सवाल हैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। हम इंशाल्लाह आने वाले वेबिनार्स के अंदर आप लोगों के तकरीबन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और उनको थॉरोली स्टडी भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।